Slide is about cerebral perfusion, which is blood flow to the brain, and how it's regulated by four things. So first thing first is mean arterial pressure, then we have intracranial pressure, and then we have partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen. So first and foremost, what is cerebral perfusion? Cerebral perfusion is the blood reaching the brain tissue. So the brain needs oxygen and the brain needs glucose. Since neurons cannot store much energy, cerebral blood flow must remain constant, right? So neurons अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रख सकते, तो उनको कांस्टेंट cerebral blood flow चाहिए होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए। तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है सीपीपी, दैट्स योर cerebral perfusion pressure, ठीक है? ये सीपीपी क्या है? cerebral perfusion pressure। इसको हम कैसे निकालते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। CPP इज बेसिकली मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो बेसिकली CPP इज मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास नॉर्मली होता है 70 to 100 millimeters of mercury. It's basically the average pressure pushing the blood into the brain. जो खून का प्रेशर है, जो ब्रेन के अंदर ब्लड को पुश कर रहा है, वो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? स्कल के अंदर जो प्रेशर है, जो कि नॉर्मली 5 to 15 millimeters ऑफ मर्क्यूरी होता है। ठीक है। अब सीपीपी क्या है? दिस इज द प्रेशर दैट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द ब्लड टू गो इनसाइड द ब्रेन। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, for all those of you who would like to write everything down or see it. तो मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? एवरेज प्रेशर पुशिंग द ब्लड इनटू द ब्रेन, ये 70 to 100 होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड द स्कल, ये नॉर्मली 5 to 15 होता है। ठीक है। और सीपीपी, आखिर में आपका सीपीपी क्या निकला है? दिस इज द एक्चुअल प्रेशर अवेलेबल टू परफ्यूज द ब्रेन। परफ्यूज मतलब ऑक्सीजन देना। तो एग्जाम्पल, अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका 90 है, आईसीपी आपका 10 है, तो 90 minus 80 is 90 minus 10 is 80, right? So 80 is good cerebral perfusion. Okay, so what happens if ICP increases? अगर intracranial pressure बढ़ जाए तो ओवरऑल क्या होता है? सीपीपी कम हो जाता है एंड लेस ब्लड रीचेस द ब्रेन। और एक्सट्रीम केस में अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर becomes the exact same as intracranial pressure, तो ये क्या होगा? सीपीपी आखिर में जीरो होगा। There is no cerebral blood flow and there will be brain death. ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो आर्टीरियल प्रेशर है वो क्या करता है? ब्लड को एंटर कराता है ब्रेन में, cerebral परफ्यूजन कराता है। तो ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर और आर्टीरियल प्रेशर है, ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, और ये दोनों फोर्सेस अपोज करके सेरिब्रल परफ्यूजन मेंटेन कराती हैं। यहाँ से आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो खून की आर्टरीज में आ रहा है वो है, और दूसरी साइड से जो स्कल के अंदर प्रेशर है ब्लड का वो है। तो दोनों के बीच में एक प्रेशर बनता है एंड दैट इज योर सेरिब्रल परफ्यूजन। जैसे जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू एंटर द ब्रेन। ठीक है। अब एक चीज है cerebral auto regulation. Cerebral auto regulation is basically that the normally the brain keeps blood flow constant despite blood pressure changes. This is your हम इसको मैप में देखते हैं। ये जो पर्पल कर्व है ना, ये वाला, ये आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर है। तो नॉर्मली ब्रेन जो है ना, इट कीप्स द ब्लड फ्लो कांस्टेंट डिस्पाइट द ब्लड फ्लो चेंजेस। अब आपको ये पर्पल कर्व नजर आ रहा है, तो ये नॉर्मली किधर है? 50 to 150 के बीच में है। 50 to 150 millimeters ऑफ मर्क्यूरी के बीच में। दिस इज व्हेन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सेरिब्रल वेसल्स ऑटोमेटिकली, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वेसो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो वेसो डायलेट कर जाती हैं। एंड दिस इज बेसिकली ऑटो रेगुलेशन। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है। आप ये देखें, ये ब्लू कलर की कर्व जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो सेरिब्रल वेसोडाइलेशन होती है, और दिस कॉजेज इंक्रीज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है ऑब्वियसली, और इसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है। दिस कॉजेज डिक्रीज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो आप ये देखिए कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहां पे आपका ये प्रेशर भी कम आ रहा है सेरिब्रल ब्लड फ्लो का, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां पे सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी ज्यादा आ रहा है। तो हाइपर वेंटिलेशन कैसे काम करती है?
When a patient hyperventilates, जब वो करके सांस लेता है, तो it's he's basically blowing off the carbon dioxide. This causes a decrease in the partial pressure of carbon dioxide, and this causes cerebral vasoconstriction. This causes a decrease in cerebral blood volume, or this causes basically in the end decreased intracranial pressure. ये मैं दोबारा बोलती हूँ, जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल दिया तो अब जो रह गया उसको वेसो सेरिब्रल वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड आते बाहर निकाल दी। ठीक है। और सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो गया, और इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑटो साथ साथ चलता है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और मीनार्टरी प्रेशर, तो वो साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब एक क्लासिक केस है, पेशेंट प्रेजेंट करता है विद सेरिब्रल एडिमा आफ्टर स्ट्रोक। जी स्ट्रोक हुआ और अब सेरिब्रल एडिमा हो गया। ट्रीटमेंट में हमने कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन दे दी। कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन कैसे देंगे जी? वेंटिलेटर से देंगे। क्यों? बिकॉज कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, उसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, उसकी वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा। तो अब जब एडीमा हो गया स्ट्रोक की वजह से, तो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज्यादा है, आपको वो कम करना है। वो आप कम कैसे करेंगे? आप वेंटिलेटर के थ्रू कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्रॉप करेगा। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है लेकिन इमरजेंसीज में बहुत यूजफुल होता है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, जो रेड कर्व है हमारा। अब आप इस रेड कर्व को देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 50 से ज्यादा होता है। ये सारा का सारा 50 से ज्यादा ही आपका मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है। ब्लड फ्लो हार्डली चेंज होता है। द ब्रेन इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन अगर सीवियर हाइपोक्सिया हो जाए, अगर ये 50 से कम हो जाए, तो दिस कॉजेज मैसिव वेसोडाइलेशन। ब्रेन पैनिक करता है और आपकी जो वेसल्स होती हैं वो मैसिवली डायलेट कर जाती हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन खींच सके ज्यादा। और रिजल्ट ये होता है कि cerebral ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। दिस इज व्हाई द रेड कर्व राइजेस शार्पली व्हेन ऑक्सीजन बिकम्स लो। ये रेड कर्व कितना शार्प ऊपर जाता है जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है। तो ये जो ब्लू कर्व है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ता जाता है। ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो दिखा रहे हैं वो, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ता जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करता है। और रेड कर्व जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, से आपका जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। क्यों? देयर इज अ मेजर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ताकि ऑक्सीजन खींच सके वो। और पर्पल कर्व रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है ड्यू टू ऑटो रेगुलेशन। सिर्फ अगर कार्बन सिर्फ जो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर है ये बहुत ज्यादा तब होता है जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कब होता है? जब जो ये इसका मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी का जो इसका प्रेशर है वो 150 से ज्यादा हो जाए, तब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर जो इसका प्रेशर है वो 50 से कम हो जाए, तो तब बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि जब इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी बढ़ गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ गया है। और जब डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो, जब डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो अगेन बढ़ गया है। यहाँ पे सेरिब्रल ब्लड फ्लो अगेन बढ़ गया है। क्यों? ताकि सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो ऑक्सीजन खींच सके। तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हम एक और दफा देख लेते हैं। बेसिकली क्या था? इट्स द मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो बेसिकली अगर एक वन लाइन समरी में दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड द इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेसोडाइलेशन करता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा देता है। और जो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को कम करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देता है। सिवियर हाइपोक्सिया में सेरिब्रो वेसो डायलेशन आती है, ब्लड वेसल्स बहुत मोटी हो जाती हैं ताकि कुछ ऑक्सीजन वो खींच सकें, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं रही, ब्रेन पैनिक करता है। ठीक है। दैट्स अ लिटिल समरी ऑफ दिस डायग्राम।